Hi everyone, I'm back with a new episode of डॉक्टर लॉयर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मिस्यून ने लास्ट मोमेंट पे लंग्स डोनेट ट्रांसप्लांट करने से मना कर दिया था एंड वो बाहर आ जाती है। मिस्यून जिंजी से पूछती है कि अब सुनई पहले से कुछ ठीक हो जाएगी ना। जिंजी कहता है एक लंग्स ट्रांसप्लांट हो गया है, वो पहले से कुछ बेटर रहेगी। बट सडनली सुनई का लंग्स फेलियर हो जाता है। मिस्यून जिंजी से पूछती है सुनई को क्या हुआ है। जिंजी बताता है सुनई को पल्मोनरी फेलियर हुआ है, इसका मतलब लंग फेलियर। इसके इसमें ये होता है कि सुनई का हार्ट से ब्लड फ्लो होगा जिसको रोका नहीं जा सकता। कुछ टाइम के लिए सर्जन रोक लेगा पर ये टेम्पररी सोल्यूशन है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि उसका हार्ट जो लंग्स है उसकी साइज बहुत छोटी है। मिस्यून बहुत पैनिक हो जाती है एंड चिल्लाने लगती है। वो कहती है जिंजी तुम्हारे कहने पे मैंने ऐसा किया। जिंजी कहता है कि सुनई की जान तभी बचेगी जब एक और लंग्स ट्रांसप्लांट होगा। मिसून अपने सेक्रेटरी से प्यार से कहती है वो ट्रांसफ़र कर दे अपना लंग्स। ये सुन के जिंजी, सिक्योन एंड जर्डन शॉक हो जाते हैं। जिंजी कहता है ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। युनसुक को कई टेस्ट करवाना पड़ेगा जिसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। सिक्योन कहती है मिस्यून तुम बचा सकती हो अपनी बेटी को। मिस्यून कहती है अभी इलेक्शन है, मैं लंग्स डोनेट नहीं कर सकती। जैडन को इस लालची औरत पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है एंड वो कहता है अगर सुनई की डेथ हुई तो उसके मौत की जिम्मेदार उसकी खुद की मदर होगी। आपकी लालच आपकी बेटी की मौत की वजह बन जाएगी। अब ईहान इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है एंड वो कुछ टाइम के लिए ब्लड का फ्लो रोक देता है एंड सुनई की बिगड़ती कंडीशन देख के वो एक फ्लैशबैक सोचता है। ईहान जिन्हों को बताता है कि एक साइड का लंग्स तुम्हारा दूसरों से ज़्यादा बड़ा है एंड तुम एक लंग्स के साथ इजीली सरवाइव कर सकते हो। तो जिन्हों कहता है कि मिस्यून ग्रेडी वुमेन है, वो लंग ट्रांसफ़र करने से पहले लास्ट मोमेंट पे वो मना कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आप मेरे दोनों लंग्स को सुनई में ट्रांसप्लांट कर देना क्योंकि मैं सुनई के बिना नहीं जी सकता। ईहान यूसुफ को कॉल करके कहता है कि जिन्हों का एक साइड का लंग्स का साइज ज़्यादा है तो उसका एक्स्ट्रा पार्ट कट करके भेजो। मैं उस एक्स्ट्रा पार्ट को सुनई के लंग्स में लगा के लंग्स की साइज को इंक्रीज कर दूंगा क्योंकि लंग फेलियर्स लंग्स की स्मॉल साइज की वजह से हुई है। इससे दोनों की जान बच सकती है। यूसुफ कहता है इससे जिन्हों की जान जा सकती है। ऐसा ऑपरेशन कोरिया में कभी नहीं की गई है। कभी तभी मिस्यून कहती है जिंजी कहो जैसा ईहान कह रहा है वैसा करे, सुनई को इस किसी भी हाल में बचाओ। जिंजी कहता है ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर जिन्हों की डेथ हुई तो हम पे लीगल एक्शन हो सकता है। पर मिस्यून नहीं मानती जिससे जिंजी यूसुफ से कहता है ईहान के ऑर्डर्स फॉलो करो। यूसुफ ऐसा ही करता है, सब शौक रहते हैं एंड ईहान ऑपरेशन करता है एंड ये आइडिया होपफुली सक्सेसफुल हो जाता है। शुक्र है। यहाँ पे तो जिंजी एंड जैडन ईहान की तारीफ करते हैं एंड सिक्यून कहती है ईहान चाहे तो किसी की भी जान बचा सकता है क्योंकि वो कभी गिव अप नहीं करता। सुनई एंड जिन्हों दोनों बच जाते हैं। ईहान ऑपरेशन रूम से बाहर आता है, सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं इस इम्पॉसिबल ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ईहान सुनैन जिन्हों को अपने क्लिनिक में ट्रांसफ़र करने को कहता है जिंजी से। मिस्यून से कहता है कि अब हमारे बीच का डील ख़त्म हो गया है। जिंजू जिन्हों एंड सुनई का डाइवोर्स नहीं होगा अब। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ताइमून का ईहान चेकअप करता है, बताता है ऑपरेशन जल्द से जल्द करना पड़ेगा वरना नुकसानदायक हो सकता है। ताइमून कहता है मैं ऑपरेशन इलेक्शन के बाद करवाना चाहता हूँ। ईहान कहता है ठीक है मैं इलेक्शन के बाद ऑपरेशन की तैयारी करूँगा। ताइमून कहता है अगर मेरा ऑपरेशन का सच पब्लिक में आता है तो मैं सबको बताऊँगा हिंसुक ने ऑपरेशन मेरा किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग ये समझे कि मैंने किसी आम क्लिनिक से सर्जरी करवाई। बेंसुक एंड हिंसुक का नाम है इसलिए मैं ऐसा करना चाहता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। यूना रोकती है दाइमोन को ये सब बोलने से। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमें हम देखते हैं कि मिस्यून का सेक्रेटरी यूनसी गोक वैंग के पास आता है इलीगल पॉलिटिकल फंड के पैसों
को व्हाइट में कन्वर्ट करवाने के लिए। एक्चुअली गोंग वोंग का यही काम है, ब्लैक मनी को लीगल मनी में ट्रांसफ़र करना। यूनसुक जब जाने लगता है तो सिक्यून के जूनियर्स उसका पिक लेते हैं एंड देखते हैं कुछ देर बाद बाइक कांगो भी मिलने आता है गोक वैंग से। कांगो कहता है मैंने तुम्हें अकेले मिलने को बोला था और तुम्हें ने मुझे यहाँ बुला लिया। गॉक वैंग कहता है ये पूरा एरिया मेरा है और यहाँ तुम्हारे सीक्रेट सेफ है। कांगो कहता है कि तुम मिशन के केस एंड बेंसुक से दूर रहो और गॉक वांग को याद दिलाता है कि उसने 5 साल पहले जेल से बाहर निकलने में मदद किया था। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ गोकवांग जब जेल में था तो उसका उस टाइम लॉयर कांगो था। कांगो कहता है तुमने बहुत सारे क्राइम किए हैं, तुम्हें कम से कम 10 साल की सजा मिलेगी एंड मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। गॉक वोंग इंसिस्ट करने लगता है कांगो से कि उसको बचाने की के लिए कुछ करे। कांगो कहता है तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा तब मैं तुम्हें जेल जाने से बचा लूँगा। कांगो इहान की पिक गोकवों को देते हुए कहता है इसे जेल में पीटना है। आप लोगों को तो याद ही होगा मैंने बताया था इहान को जेल में कुछ कैदियों ने बहुत मारा होता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है एंड कांगो ये कह के जाने लगता है बाहर सुक्यूंग के जूनियर्स उसका पिक ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुक्यूंग के जूनियर सुक्यूंग को बताते हैं कि कांगो गोकू वांग से मिला था एंड 5 साल पहले उसने गोकुओंग की मदद की थी। सुक्यून कहती है गोकुओंग सीईओ बनना चाहता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। सुक्यून के जूनियर चिंसुक के बारे में भी बताते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इंसुक अपना चेकअप करवाता है तो यूसुफ उसे बताता है कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम है पर अभी कोई खतरे की बात नहीं है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ईहान इंसुक से मिलने जाता है एंड उसे समझाता है कि मिशन सिर्फ उसका यूज कर रही है, उसे अपनी लाइफ खुद से जीनी चाहिए पर इंसुक बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जैडन ली दिहोंग को पैसों का लालच देके उससे एक पेन कैमरा देता है एंड कहता है तुम जिंजी से पूछो कि सिक्जू का हार्ट लेने वाला वीआईपी कौन है। लालची ली दिहोंग रेडी हो जाता है ये काम करने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इहान लूना से मिलता है एंड उसे बताता है कि वो ताइमोन का सर्जरी नहीं करेगा क्योंकि ताइमोन ने जिंजी से अपना रिलेशन नहीं तोड़ा है एंड इहान उठ के जाने लगता है। लूना उसे बताती है कि ये सच है कि मेरे डैड जिंजी से गद्दारी नहीं कर सकते क्योंकि 5 साल पहले उनका हार्ट का सर्जरी हुआ था बेंसुक में इलीगली। इहान कहता है क्या ये 21 नवंबर को भोर में हुआ था। लूना कहती है नहीं उनका ऑपरेशन अमेरिका में बेंसुक क्या हॉस्पिटल है वहाँ हुआ था। इहान कहता है क्या इसके अलावा कोई और रीज़न है। लूना बताती है कि मेरे डैड को अल्जाइमर है एंड वो बेंसुक की मेडिसिन लेते हैं। इसके बारे में सिर्फ मुझे एंड जिंजी को पता है। प्लीज़ तुम भी किसी को ना बताना और डैड का ऑपरेशन कर दो। लोग एक क्रिमिनल को वोट दे सकते हैं पर एक ओल्ड मैन विद अल्जाइमर डिसीज वाले पर्सन को वोट नहीं देते। इट्स स्ट्रेंज इसलिए मेरे डैड ने सीक्रेट रखा है ये सब। यहन कहता है वो भी नहीं बताएगा किसी को एंड ऑपरेशन भी परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ह्यूनसुक कॉल करके ईहान को एक जगह बुलाता है। उसे कहता है कि मैं अब यूज नहीं होना चाहता हूँ। जब ईहान वहाँ जाता है तो वो देखता है कि यूनसुक ज़मीन पे पड़ा होता है, बेहोश रहता है एंड ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।